हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी लर्निंग वे के यूट्यूब चैनल पर। हम बीटीसी के थर्ड सेमेस्टर पर कुछ वीडियो बना रहे थे। आज हम बात करेंगे बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर पर, जिसका पहला चैप्टर है आपका संख्याओं पर आधारित है ना। और हम इसी पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। टेट में हो या फिर आपके जो बीटीसी के पेपर देने हैं, इनमें से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। रोमन अंक बहुत सारे हम लिख देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं रहता है। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। आज अगर आप लेक्चर पूरा देख लेते हैं आज का, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे। आइए हम थोड़ी सी कुछ थ्योरी पर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद सीधा क्वेश्चनों पर चलते हैं। और कुछ ही एग्जांपल से अभी आप 10 मिनट के अंदर हर एक संख्या को व्यक्त करना रोमन में और रोमन से संख्या में चेंज करना सीख जाएंगे। आइए, संख्या जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। सब लोग जानते हैं, जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। दूसरा संख्यांक है। इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसमें संख्या में और संख्यांक में डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। कहने का मतलब ये, किसी भी नंबर से आप किसी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे मान लीजिए हमने ये स्टार बना दिया, ये संख्यांक है। अब ये बताना है कितने हैं, तो ये देखो हमने 3 बार यहां लिखा है, यही चीज क्या है? संख्यांक है। और हमने इसको इस नंबर से डिनोट कर दिया है ना। तो ये जो किसी संकेत द्वारा बताए जा रहे हैं कि मतलब ये 3 बार है, तो इसको 3 से रिप्रेजेंट कर दिया गया। जैसे ये एक सिंबल बना हुआ है, इसको 5 बार बनाया गया, तो इसको 5 से दिखा दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। पहले को कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी संख्या को लिखना है हमें, ठीक है, इसको साफ किए दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है, थोड़ा सा संख्याओं पर चर्चा करनी थी तो इसको बता दिया। अब देखिए जरा, संख्याओं को व्यक्त करने के लिए 3 तरीके हैं। जैसे मान लीजिए संख्याओं को व्यक्त करना है, किसको व्यक्त करना है? संख्याओं को। अभी पहले समझ लीजिए, फिर बाद में अपना लिख लीजिएगा। संख्याओं को व्यक्त करने के लिए 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। पहला एक तरीका हो गया, दूसरा एक ये तरीका हो गया, तीसरा एक ये तरीका हो गया। पहला तरीका हो गया देवनागरी। क्या हो गया? देवनागरी। दूसरा कौन सा हो गया? रोमन। कौन सा हो गया? रोमन। तीसरा एक तरीका हो गया अंतरराष्ट्रीय। कौन सा हो गया? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, ये तरीका हो गया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। कैसे लिखना है? देवनागरिक में जैसे हम लोग हिंदी वाले वर्ड लिखते थे, जैसे एक लिखना है तो एक इस तरह का बना दिया। बच्चों अगर आप प्राइमरी में कभी पढ़े हों, सॉरी, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया, 6 बन गया, ये 7 हो गया, और इधर ही लिख दें ये 8 हो गया, कॉमा लगा है, ये 9 हो गया। ये इस तरह के नंबर देवनागरी में यूज होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं नंबरों को अगर रोमन में कन्वर्ट करना है, मतलब रोमन में से गिनती लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? आप बहुत सारे बच्चे पढ़ करके आए तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत बड़े नंबर को अगर बोल दिया जाए तो लिखने में सक्षम नहीं है। जैसे 1 लिखना है, ये लिख गया 1, ठीक है, ब्रैकेट से नहीं बंद कर रहे, ऐसे लिख दिया, 1 लिख दिया गया। 2 लिखना है, ये 2 लिख गया, ये रोमन वाले वर्ड है। 3 लिखना है, ये 3 लिख गया। 6 लिखना है, ये 6 लिख गया। 7 लिखना है, ये 7 लिख गया। 8 लिखना है, ये 8 लिख गया। 9 लिखना है, ये 9 लिख गया। 10 लिखना है, ये 10 लिख गया। ठीक है, ये बिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, यहां तक के नंबर हो गए। अब यहां भी जैसे हमको 10 लिखना था, हालांकि ये 9 तक हो गया, अगर 10 लिखना था तो यहां पर भी ये 10 हो गया। ठीक है, अच्छा, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सब लोग यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय वाले में सबको पता है, 1 2 3 4 5 जो इंग्लिश वाले वर्ड लिखते हैं, 2 3 4 5,
6 7 8 9 10। क्लियर। अब देखिए जरा, इसमें से कुछ रोमन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, उन नियमों को समझना है, उन्हीं नियमों के आधार पर चलना है और किसी भी संख्या को रोमन में चेंज कर देंगे और रोमन से संख्या में चेंज कर लेंगे। ठीक है, दोनों तरीके बताएंगे। समझिए पहले कैसे। पहले तो ये तो इसको समझ में आ गया होगा, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। क्या तीन प्रणाली है संख्या को व्यक्त करने के लिए, तीन तरीके हैं। पहला तरीका देवनागरी, दूसरा रोमन, तीसरा अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब ये हर जगह यूज हो जाएगा, मतलब आप कहीं भी इसको यूज करें ये हो जाएगा। इस वाले को बहुत सारे नहीं जान पाएंगे, इसको भी बहुत सारे नहीं जान पाएंगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मतलब हर जगह इंटरनेशनल है। ठीक है, इसको फटाक से लिख लीजिए, जल्दी से आगे बढ़े। चलिए अब देखिए इनके नियमों पर चर्चा करते हैं, रोमन के नियमों पर। रोमन का सबसे पहला जो नियम है, पहला नियम ये मान लीजिए हम लिख दें कि जो V है, L है, D है। अब इनके मतलब बताते हैं कितना कितना होता है। VLD कभी भी पुनरावृत्ति में नहीं आते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर ये अक्षर कहीं लिखे जाएंगे तो ये रिपीट नहीं होंगे। VLD कभी भी पुनरावृत्ति में नहीं आते, मतलब इनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ठीक है, दूसरे जो वर्ड हैं, बाकी इनके अलावा जो भी लिखे जाएंगे 1 2 3 जैसे अभी हम लिख करके 1 से 9 तक बताया आपको, तो उनकी रिपीटेशन अलाउ है। तो बाकी जो शेष अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, परंतु 3 बार से सॉरी 3 बार से ज्यादा नहीं। ये देसी तरीका लिख गया आपका। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि VLD के अलावा जो भी रोमन में अंक हैं उनको रिपीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिपीट किया जाएगा, लेकिन 3 बार से ज्यादा वो भी नहीं रिपीट होंगे। 3 बार से ज्यादा वो भी नहीं रिपीट होंगे। देखो 9 तक तो हमने आपको बता दिया। अब कुछ एडवांस कुछ और हैं, जैसे उनको लिखते हैं। जैसे हमने 9 तक की गिनती आपको बताई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अक्षर आप जानते हैं, संभवतः सभी बच्चे जानते हैं, है ना। ये 10 तक के हो गए। चलो कॉमा लग गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। इसके अलावा दूसरा अक्षर, ये तो 10 तक है। जैसे मान लीजिए V का ये लिखा हुआ है, V का मतलब हो गया 5। कितना हो गया? 5। L का मतलब हो गया 50। VLD, D का मतलब हो गया 80। C का मतलब होता है, चलो यहां लिख देते हैं, इनकी तो रिपीटेशन अलाउ नहीं। C का मतलब हो गया जाकर के कितना? 100। और यम का मतलब हो गया जाकर के 1000। दूसरा नियम यह है कि जब हम किसी अंक को जोड़ेंगे, ठीक है ना, जैसे ऐड करना है, जैसे किसी वर्ड को ऐड करना है, तो वो लिखा जाएगा राइट साइड में। कहां लिखा जाएगा? अभी एग्जांपल से सब समझ में आ जाएगा, अभी केवल चर्चा सुन लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। जब किसी वर्ड को जैसे जोड़ना है, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 22 लिखना है। क्या लिखना है? 22 लिखना है। तो हम इसको जब लिखेंगे तो पहले 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 2 आएगा, हो गया 22। अगर हमको 22 लिखना था तो हमने उस तरफ लिख दिया, मतलब आगे लिखना है। अगर इसको लेस करना है, क्या करना है? जैसे 18 लिखना होता, तो इन्हीं 2 वर्डों को यही लिख करके इन्हीं 2 वर्डों को बैक साइड में लिख देंगे। कहां लिख देंगे? लेफ्ट हैंड में लिख देंगे, तो फिर माइनस माना जाएगा। अगर आगे लिखा है तो जुड़ा हुआ माना जाएगा, और पीछे लिखा है तो घटा हुआ माना जाएगा।
क्या आप बच्चों बात समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो आगे बढ़े, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो रिपीट करके वीडियो को वापस करके फिर से देखिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर किसी वर्ड को, किसी अंक को जोड़ना है तो आगे लिखा जाएगा, अगर उसी को माइनस करना है तो पीछे लिखा जाएगा। जैसे 22 को हमने एग्जाम्पल से बताया, चलो 25 को बता, 15 हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया। क्लियर है यहां तक? अच्छे से बिल्कुल। अब किसी भी, देखिए ये नियम आप सारे दिमाग में रखिए, लिख लीजिए, और ये बड़े बड़े नंबर हमने यहाँ पर नोट भी कर दिए हैं, ये लिखे रहेंगे ताकि आपको लिखने में सुविधा रहे। अब हम कुछ नंबरों को कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं, कुछ नंबरों को हिंदी भाषा से, मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली से रोमन में ले जाकर के दिखाते हैं कैसे चेंज किए जाएंगे, जिससे आपको बात अच्छे से समझ में आए। रूल में क्या है? एक सबसे महत्वपूर्ण रूल यही याद रखना कि VLD कभी भी रिपीट नहीं होगा, कभी भी, एक मतलब दोबारा भी नहीं आएगा। शेष जितने अंक बचे हैं, बचे कितने हैं? ये तो ये बच गए, इसमें से V आ गया है ना, मतलब जो भी बच गए VLD के अलावा, तो उनको आप रिपीट कर सकते हो, रिपीट करिए। लेकिन उसमें भी एक बाउंडेशन लगा दिया गया कि कितनी बार रिपीट करोगे? केवल 3 बार। 3 बार से अगर ज्यादा रिपीट कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सपोज करिए जैसे 40 लिखना है, क्या लिखना है? 40 लिखना है, तो 40 को अगर आप 10, 20, 30, 40, तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है, इस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर 40 लिखना है तो फिर कैसे लिखा जाएगा? 40 लिखने के लिए सबसे पहले तो 50 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 50। 50 कहां लिखा है? ये लिखा है, ये लो 50 लिख दिया गया। 10 और लिख दो, 10, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपसे बताया कि अगर इसको आगे लिखोगे तो ये तो ऐड हो जाएगा, तो फिर सही कैसे लिखा जाएगा? इसका मतलब इसको लेफ्ट साइड में लिखो। कहां लिखो? लेफ्ट साइड में लिखो। अब ये 40 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? 40। अगर 60 लिखना होता तो ये फिर 60 लिखा। क्या बच्चों बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से? है ना? ये दिखा ये रहा, मतलब हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? दिखा ये रहा है कि जो बड़ा है, जो बड़ा है उसके पहले अगर छोटा लिखा हुआ तो वो घटा हुआ है। जो बड़ा है भाई, ये बड़ा नंबर है ना, ये देखो 50 है, और जो यक्स है इसका नंबर 10 है। कितना है? यहां पर देख लो, इसका नंबर कितना है? 10 है। तो जो बड़ा है उसके पहले अगर छोटा लिखा हुआ तो इसका मतलब वो जाहिर से है घटा हुआ है, और अगर ये आगे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये इतना तो कॉमन सेंस सब ये आ जाना चाहिए हमको कि बड़ा कौन है छोटा कौन है ना। तो ये बड़ा, ये छोटा है, तो अगर छोटा वाला आगे है इसका मतलब जुड़ रहा है, छोटा वाला पहले है इसका मतलब लेस हो रहा है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? चलो हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ बड़े बड़े नंबर हम यहाँ साइड में लिखे दे रहे हैं, जिससे हम यहाँ पर लिखें और तुरंत आपका दिमाग वहां पर खींच कर ले जाए, है ना? चलिए इनको साफ करके कुछ नंबर यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, और दिमाग में 2-3 चीजें चलनी चाहिए। VLD याद कर लो भाई। क्या याद कर लो? VLD, ये रिपीट नहीं होंगे। चलो हम यहाँ पर देखो, एक सेकंड, यहाँ पर देखो हम लिखे दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। क्या लिख दें? VLD कभी रिपीट नहीं होगा, तो हम कुछ सिंबल से गुणे का निशान लगा देंगे। जैसे ये लिखा V, और यहाँ पर लिखा L, और यहाँ पर लिखा D, इसके आगे हम लगा दिए कांटा। कांटा लगा दें, गलत लिख दें, क्योंकि कांटा लगाएंगे तो उसका मतलब भी 10 ना समझ लेना। VLD, ठीक है ना? पुनरावृत्ति नहीं होना है। क्या नहीं होना है? रिपीट नहीं होगा, मतलब पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ऐसे ही कांटा लगा दें, इसका मतलब क्या है? ये रिपीट नहीं होगा, इसका मतलब है ये रिपीट नहीं होगा। और बाकी जो शेष बचे हैं, शेष जो बचे हैं, शेष बचे 3 बार लिख दिया। ये थोड़ा सा अपना अभी क्वेश्चन करने के लिए है, बाकी आप जब इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे सब आ जाएगा। शेष जो बचे हैं उनको 3 बार तक लिख सकते हैं, 3 बार से ज्यादा ये भी नहीं रिपीट होंगे। अच्छा, इनके नंबर लिख दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। V का मतलब होता है 5, L का मतलब होता है 50, और D का मतलब होता है 500। ठीक है, दिख रहा होगा बच्चों, है ना? VLD 5, 50, 500। इसके बाद एक नंबर C आता है, C के सामने हमने 100 लिख दिया, है ना? और M बचा, M के सामने लिख दिया 1000।
यहां से अपना नकल मारते रहना, कब, जब तक हम करवाएं, इसके बाद आप दोबारा अपने बात से जब अपने मन से करोगे तो आने लगेगा। अच्छा, यक्स एक बड़ा नंबर है, इनसे तो छोटा ही है, उसको भी लिख दो 10। सॉरी, अब हमको नहीं लगता कोई नंबर लिख दें, इन्हीं से सब हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चनों को करते हैं, इसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन कहां पर है, देखिए बच्चों, ये हमने रूल बता दिए, ये आपको सबको सीख करके आना है, अच्छे से पढ़ करके। थोड़ा सा हम गिनती के कुछ नंबर सिखाते हैं, जैसे किसी का बिल्कुल कमजोर है, बेसिक नंबर, जिनको आता है वो अपना रिपीट कर लीजिए, जिनको नहीं आता उनके लिए कुछ नंबर सिखा दें, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे आगे। देखिए जरा, जैसे मान लीजिए एक, हम एक से स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सारे नंबर लिखे दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए रोमन वाले ही केवल लिख रहे हैं, 1 2, दिख रहा है यहां तक, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, यहां तक तो किसी को समस्या नहीं होगी। अब इसमें गिनती हमको अंतरराष्ट्रीय नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ये नंबर हो गए। 11 लिखना है तो 10 यहां से खत्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए मैं एक तरीका सिखाता हूं आपको कैसे सीखना है। ये 10 हो गया, 10 ये लिखिए, ये 1 2 3 है, इसको डालते चलिए, ये तो 10 है, ये डबल आ गया, ये यहां से उठाते चलिए, ये 10 आ गए और ये 3 है, 13 हो गए। ये 10 है, ये 14 हो गया, ये 10 आ गया, ये 15 हो गया, ये 10 आ गया, ये 16 हो गया, ये 10 आ गया, ये 17 हो गया, ये 10 आ गया, ये 18 हो गया, ये 10 आ गया, ये 19 हो गया, और डबल के लिए 20 आ गए भाई, 10 और 10। यहां तक ठीक है, 10 10 20 हो गया। अब क्या लिखना है, 21 लिखना है, तो ये तो 20 है, ये लो 20 लिख दिया। 21 एक कहां से लाएंगे, ये लिखा हुआ है, ये आ गया, ये 20 हो गया, ये 2 हो गया, है ना, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये 20 हो गया, ये 3 हो गया, ये 20 हो गया, ये 4 हो गया, है ना, और ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, ये 20 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब 26 हो गया, ये 20 हो गया, ये 7 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 8 हो गया, 28 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 9 लिखना है, 9 ये लिखा हुआ है ना। अब किसी को समस्या ना होनी चाहिए। 30 लिखना है, ट्रिपल एक्स यूं बना दो, हो गया 30। समझ में आ रही है ना बात, 30 तक हो गया। अब 31 लिखना है तो ट्रिपल एक्स बनाओ, ये तो 30 हुआ, 31 लिखना है तो ये 1, अब ट्रिपल एक्स वाली लाइन चला दो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8 मतलब समझ रहे हो ना, 30 और 8 38, ये 8 के बाद 9, 9 कहां पर रखा है, ये रखा हुआ है, यहीं से आपको समझ में आना चाहिए, है ना, यहां से उठा करके रख दिया ताकि आप समझ पाओ। इसके बाद 39 हो गया, 41 सॉरी 31 32 33 34 35 36 37 38 39, अब 40 लिखना है। 40 के लिए 4 बार यक्स नहीं बनाएंगे, अगर 4 बार यक्स बना देंगे तो ये रंग हो जाएगा। हमने आपसे बताया था कि रिपीटेशन केवल 3 बार अलाउ है, और ये कैसे हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, तो ये गलत है। तो 50 का नंबर हमको पता है, हमने आपको लिखाया था 50 का नंबर यल है, क्या है, यल, तो पहले आप यल बना दीजिए, यल बना दीजिए। अब इसमें से 10 कम कर दीजिए। 10 कैसे कम होगा, जो कम करना होता है ना वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, कहां लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में, ये लिख गया। अब ये 40 हो गया, अगर हम इसी एक्स को इस तरफ लिख देते ना तो ये 60 कहलाता। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, 40 है। अब 41 लिखना है, क्या लिखना है, 41, तो पहले तो 40 लिखो, ये 40 ना हो गया, 41 यहां से एक उठाओ, ये 42 हो गया, ये 43 हो गया, ये 44 हो गया, ये 45 हो गया, ये 46 हो गया, ये 47 हो गया, 46 47,
ये 48 हो गया। समझ में आ रहा है ना? 49 लिखना है। 49 कैसे लिखेंगे? एक्स एल और 9 यहां से उठाओ, 9 देखो कैसे लिखा, ये लिखा, ये 49 हो गया। अब केवल 50 लिखना है। केवल 50 के लिए सीधा सिंबल बताया था, ये लो। राइट, कहीं समस्या ना होगी आपको, देख लीजिए। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब 50 ऐसे लिखा हुआ है, 51 वाली लाइन लिखना है। तो ये तो 50 है, सीधा सीधा। इसमें 1 जोड़ो, इसमें 2 जोड़ो, इसमें 3 जोड़ो, इसमें 4 जोड़ो, इसमें 5 जोड़ो, इसमें 6 जोड़ो, इसमें 7 जोड़ो, इसमें 8 जोड़ो, इसमें 9 ये देखो, यहां से देख लो, रंग ना होना चाहिए किसी का। 50 हो गया, मतलब 50 और 9 59 हो गया। 60 लिखना है। 60 कैसे लिखा जाएगा भैया? 50 तो ये है, वो क्या लिखना है? 60। 60 के लिए ये लिख गया, 50 और 10 60। हमने बताया था छोटे नंबर अगर आगे लिखे हैं तो जोड़े जाएंगे, पीछे लिखे हैं तो घटा दिए जाएंगे। एल के बाद छोटे नंबर सब आगे लिखे हैं, सब छोटे नंबर सब जोड़े जाएंगे, और जो पीछे लिख जाता तो घट जाता। एल एक्स हो गया, है ना? ये पहले सिंपल याद कर लीजिए, फिर इसमें से एक रूल अभी हम और बता देंगे कि जैसे किसी नंबर को लिखना है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे 80 लिखना है मान लीजिए, तो 80 के लिए 50, ये दूसरा तरीका 100 में से डबल एक्स घटाना। तो ये जो कुछ कंफ्यूजन वाले हैं इनको भी दूर कर देंगे कि ये भी 80 नहीं हो सकता क्या, ये भी 80 नहीं हो सकता क्या। सी 100 में से 20 कम हो गए तो भी तो 80 बन जाता है, और 50 में से 30 जुड़ जाता है तो भी 80 बन जाता है। तो यहां पर हम चर्चा करेंगे। पहले सिंपल से पढ़ लीजिए, बहुत कठिन नहीं है, एक बार आप लिखेंगे सारे के सारे नंबर याद हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, डीएलएड में आता ही आता है ना? डीएलएड में आता है, टेट में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन डीएलएड में आता है। और टेट में संस्कृत वाला आया करता है, संस्कृत की गिनती लिखने के लिए आती है, लेकिन टेट में ये हमको आना चाहिए, सॉरी डीएलएड में। अभी हम कर तो डीएलएड ही रहे हैं ना। अच्छा, ये क्या लिख गया? 50 10 60 लिख गया। 61 लिखना है। 61 कैसे लिखा जाएगा? ये लाइन खींच दी, ये पूरा 60 है ना, इसी को उठाओ। 61 लिखना, एक यहां से उठाओ, बस लिखते चले जाओ। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, अब 68 हुआ है ना? 3 लाइन खींचना है, अब 68 हुआ। 68 के बाद 69, एल एक्स और आई एक्स, ये क्या हो गया? 69। अब लिखना है 70। 70 लिखने के लिए ये 50, आइए 20, करेक्ट हो गया 70। अब 71 वाली लाइन पर आ जाओ, ये लो, गिनती सिखा रहे हैं बच्चों, जो आपने गिनती सीखी हुई है अंतरराष्ट्रीय, उसी को रोमन में सिखा रहे हैं। ये हो गया आपका 70, और ये एक आया तो बन गया 71। क्या बन गया? 71। ये आपका 70 हो गया, ये 72 हो गया, ये 73 हो गया, ये 74 हो गया। आ रहा है ना सबको समझ में? 75, 76, 77, 78, 79, ठीक है ना? 9 ऐसे लिखा है। 80 लिखना है। एल लिखो, ट्रिपल एक्स बना दो भैया, 50 30 80 हो गया 80 तक। अब 81 वाली लाइन चलेगी, तो 80 तो ये लिख देना है, यहां लिख दें, दिखे उधर ही लिख दें, उधर दिख रहा है, इधर लिख दें। क्या लिखना है? 80। ये लो भाई, 80 हो गया, ट्रिपल एक्स। ये 80 है, इसमें एक लिखो ना, ये वाली लाइन लिखो पहले वाली। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 लिखना है। ये तो
80 हो गया, और यहां से ये 9 लिख दिया, हो गया। 90 लिखना है, 90, 90 कैसे लिखा जाएगा? 50, 40, 90, क्या ये सही लिखा है? गलत है। क्यों गलत है? आप कह सकते हैं सही है, 50 ही हो गया। 10, 20, 30, 40, 40, 50, 90 गलत इस वजह से है क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया था ये नंबर जो रिपीट होगा ये केवल 3 बार रिपीट होगा, 4 बार रिपीट नहीं होगा। मतलब इसको 3 बार करो 80 हो जाएगा, लेकिन लिखना 90 है, तो 90 कैसे लिखा जाए? 90 लिखने के लिए 100 का नंबर होता है C। कितना होता है? C। तो C पूरा लिखो। इसके बाद अगर छोटा नंबर हम बाएं तरफ लिख देते हैं, छोटा नंबर अगर हम बाएं तरफ लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है उसको घटाया गया है। तो यहां लिख दें घटाया हुआ नंबर। क्या घटा दें इसमें? 100 में से क्या घटा दें? 10 घटा दो, हो गया 90। अब ये 90 हो गया तो 91 वाली लाइन आ जाओ। 91 वाली लाइन क्या कहती है? ये तो 90 है हमको दिख रहा है, ये हो गया 91, ये हो गया 92, ये हो गया 93, ये हो गया 94, ये हो गया 95, ये हो गया 96, ये हो गया 97, ये हो गया 98, ये हो गया 99, है ना। अब लिखना है 100। 100 का मतलब C। 100 का मतलब C। बच्चों 1 से लेकर के 100 तक के सारे रोमन अंक लिख दिए हैं हमने। 1 से लेकर के 100 तक के सारे रोमन अंक लिख दिए हैं। आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से सारे नंबरों की एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। आ जाएंगे सबको, बिल्कुल सिंपल है। एक बार सबको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से लिख लेना है। लिखने के बाद एक बार बिना देखे हुए अपने मन से कॉपी करना है, बिना देखे हुए। इसके बाद अपने फेयर से मिला लीजिएगा। जैसे ये सारे नंबर आपको कंप्लीट होते हैं, कल इसी पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश कर देंगे, मतलब इस चैप्टर को ही पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बहुत सारे बड़े बड़े नंबर इसमें करवाएंगे। अभी ये बिल्कुल बेसिक है, हल्का सा। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इसको पढ़ के आओ ताकि कहीं समस्या ना हो, इस वजह से इसको यहीं पर एंड किए दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू।